गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याचेव प्रदीक्षणं प्रदीक्षणी कृता तेन सप्तदीपाः रात्रि को स्वप्न आया 2008 में और 23 फरवरी को इसकी स्थापना की। और रामदेव पशु मेला जो अभी आज भरा जा रहा है, उस समय बछड़े कटने के लिए जा रहे थे कुछ, वो हमने कई ट्रकें छुड़ाई भी थी। नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आया हूं नागौर विश्व स्त्री गौ चिकित्सालय में। तो मेरे साथ है स्वामी श्री कुशाल गिरी जी महाराज। तो आप श्री को सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हुक्म के जैसे आपके ये गौ सेवा की मतलब प्रेरणा और आपके मन में कब से आई और प्रेरणा कहाँ से मिली? नागौर में एक शक्तिपीठ है भवान माता, मेड़ता सिटी के अंदर। मैं वहाँ उस मंदिर में जाता था और माता जी की आराधना करता था। 22 फरवरी को रात्रि को स्वप्न आया 2008 में और 23 फरवरी को इसकी स्थापना की। और रामदेव पशु मेला जो अभी आज भरा जा रहा है, उस समय बछड़े कटने के लिए जा रहे थे कुछ, वो हमने कई ट्रकें छुड़ाई भी थी। उस समय कुछ कुत्ते नोच रहे थे, एक दो रेल की पटरियों से भी एक्सीडेंट हो गया। तो उन हमने कम से कम 25-30 बछड़ों को लेकर आए। रात को स्वप्न के अंदर आया और सुबह टीम लेकर के मैं उस मेला मैदान में गया। और वो भास्कर की कटिंग आज भी हमारे पास में बछड़ों को लाते हुए, उद्देश्य हमारा सही था। इसलिए मतलब क्या है, ये छोटा सा पौधा आज विशाल वटवृक्ष बना है और ये विश्व स्त्री गौ चिकित्सालय बना है और ये भवान माता की कृपा से बना है। और मैं स्वामी जी से ये भी जानना चाहूँगा कि जो जैसे आपने तो ये अभी मैंने देखा गौ चिकित्सालय का भ्रमण किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मतलब आधुनिक तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन एक आम व्यक्ति जो कोई बड़े मेट्रो सिटी में रहता है और वो एक जैसे कि 1 BHK के फ्लैट में रहता है, तो अपने यहाँ गाय नहीं रख सकता, गौ सेवा नहीं कर सकता था, तो वो किस प्रकार से मतलब गौ सेवा में अपना सहयोग कर सकता है या गौ सेवा कर सकता है? तो उसके बारे में आपके मतलब क्या है विचार? आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है। महानगरों के अंदर आज कल बड़ी संख्या के अंदर लोग फ्लैट के अंदर रह रहे हैं। वहां बैठे बैठे गौ सेवा किस प्रकार कर सकते हैं? सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि 1 रुपया खर्च नहीं करें तो भी आप गौ सेवा कर सकते हैं। वो ये है कि अगर जो मतलब युवा वर्ग है और महिला शक्ति है, तो वो मतलब क्या है, जो ब्लड है और हाथ की चूड़ियां हैं, किले हैं, वो मतलब अलग प्लास्टिक के अंदर डालें और कचरा पात्र में डालें और खाने के फ्रूट अलग पात्र में डालें। तो कई बार ऐसा होता है कि खाने की चीज के अंदर महिलाएं चूड़ियां टूटी हुई डाल देते हैं, कुछ किले डाल देती हैं आलपिन, और जो युवा वर्ग है सेविंग बना करके उस ब्लड को डाल देते हैं। तो एक एक गौवंश के 50 किलो से लेकर के 80 किलो तक का वो प्लास्टिक का मलबा निकलता है, उसमें वो किले, चूड़ियां, सिक्के, लोहे के टुकड़े वो मिलते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, सबसे पहले ये आप महापाप न करें और अलग अलग कचरा पात्र में डालें। फ्रूट खाने के जो छिलके हैं वो अलग और कचरा पात्र में डालने वाले अलग। ये तो आप लोगों का मतलब बिना 1 पैसे खर्च किए हुए। और उसके बाद में अगर आप गौ सेवा करना चाहते हैं तो आप अपने गांव की या अपने शहर की गौशाला का एक दान पात्र लगा लें और रोजाना एक व्रत धारण कर लें, जिसे गौ व्रत कहा जाता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने ही गांव की या शहर की गौशाला का एक दान पात्र रखें और उसमें रोजाना का श्रद्धा अनुसार भले ही 1 रुपया डालें, आप डाल करके ही अगर आप नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, तो महाभारत के अंदर पृष्ठ संख्या 606 नंबर पर देवताओं की सभा में महादेव जी ये कहते हैं उसकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आप फ्लैट में रह करके भी गाय की सेवा कर सकते हैं। और भारत के अंदर जब भ्रमण करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, आप गांव जाते हैं, अच्छी जगह पर जाते हैं, तो बीच रास्ते के अंदर भारत में हजारों गौशालाएं आपको मिलेगी, अलग अलग गांवों के अंदर, अलग अलग एरियो के अंदर। तो अपनी श्रद्धा से गौ माता को गुड़ देवें, अपनी श्रद्धा से हरा चारा डालें और गौ माता को प्रणाम करें और नमस्कार करें। आजकल की संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति भारत में तेजी से पैर पसार रही है। उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि गौ माता का पूजन और दर्शन से क्या लाभ मिलता है। गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याचेव प्रदीक्षणं प्रदीक्षणी कृता तेन सप्तदीपाः वसुंधरा। गौ माता का दर्शन करके उसकी परिक्रमा करते हैं, 7 भूमंडल यानी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा मानी गई है। यही मेरा कहना है युवा वर्ग से।
बहुत ही सुंदर संदेश स्वामी जी द्वारा दिया गया। और मुझे ऐसा कहीं लगता है कि जो आज का युवा वर्ग है, जो हमने एक देसी गोवंश को कहीं न कहीं इग्नोर करके सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया है, तो इससे मुझे ये उम्मीद है कि जो आज का युवा है इस चीज़ को समझेगा और कहीं न कहीं उस गोवंश की, जो गौमाता की जो पुनर्स्थापना और पुनर्प्रतिष्ठा होगी, तो उससे हमें मतलब प्रेरणा भी मिलती रहेगी। मैं स्वामी जी का पुनः बहुत बहुत आभार करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, पूरे देश के युवाओं को, देशवासियों को जय गौमाता और जय गोपाल। और आपने ये कहा था कि विदेशी नस्ल के बारे में थोड़ा आप एक शब्द बोला था। अमेरिकन और हॉलिस्टन जो गायें हैं वो भारतीय गायें नहीं है, ना उनके अंदर देवताओं का वास है, वो केवल एक भैंस की श्रेणी के अंदर ही माना जाएगा। जो देसी गाय है, गिर नस्ल की है, देसी है, राठी है, जो भारतीय हमारी नस्ल कुछ समाप्त हो चुकी है और कुछ है मौजूद में, उन गोवंश की पूजा करने से ही लाभ मिलेगा। उनके अंदर ही 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवता विराजमान है और उसका ही लाभ मिलेगा। मेरा ये निवेदन है, वो केवल आज के समय के अंदर अधिक दूध देने के लिए विदेश से आई हुई वो गायें हैं। मैं मानता हूं उनके प्रति श्रद्धा रखें, लेकिन पूजा के योग्य भारतीय नस्ल की ही गाय को आप स्वीकार करें, उनकी ही पूजा अर्चना करें और अपनी ही संस्कृति को पहचानें। बहुत बहुत धन्यवाद हुकम, बहुत बहुत आभार।